नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पीरबका। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए आज हम बात करते हैं जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए हम जिंदगी में कभी कभी पछतावा करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर। मैं दवाई में बहुत करता हूँ क्योंकि जब मेरा जो -6 आया है CUT में, जो एंट्रेंस दिया था, बहुत दुख है। गेट दिया था सोशियोलॉजी से, 4 मार्क आया था, 4 मार्क आया था गेट में, और सोशियोलॉजी से दिया था, और हिंदी PG CUT दिया था, -6 आया। कितना? -6 आया था। BHD में मैंने सिलेक्शन हुआ। पहले फर्स्ट ईयर में दिया था कितना 23.75 कितना आया था, और सेकेंड बार में दिया था 29.25 या कितना आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख लगा था। लेकिन अभी जो B.Ed कंप्लीट हुआ ना, अभी जो B.Ed कंप्लीट हो गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छा के लिए होता है, जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। याद रखना हमेशा। अभी जो भी गलत हमें किसी भी चीज़ को गलत लग सकता है, लेकिन जो भी होता है बाद में अच्छे के लिए होता है। उसके लिए सोचने का कोई ज़रूरी नहीं है। बिंदास रहना यार, बिंदास रहना। जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए ही होता है, यही आपको समझ लेना चाहिए। और देखो, हम अभी किसी मैच हम हार गए, कभी कभी हार जाते हैं ना, लेकिन दूसरे टूर्नामेंट में हम फाइनल जीत जाते हैं। तो क्या होता है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, अच्छे के लिए होता है। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना ये चीज़, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम कहीं पर भी हम अगर जाएंगे, हम किसी एक चीज़ मांगेंगे, अगर वो ही नहीं देगा, उस वक्त तो हमें तो बुरा तो लगता है ना ज़रूर, हमको तो बुरा लगेगा ही ज़रूर। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा। लेकिन बाद में अगर किसी और से मिल जाता है तो क्या हमको लगता है यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, जो भी होता है, जो भी घटनाएं होता है, जो भी ज़िंदगी में बीतता है, जो भी कोई डांटता है, कोई भी ताने देता है हमें ज़िंदगी में। अभी देखिए, अभी मैं हाँ इतना तक पढ़ाई किया है मैंने। बहुत लोग मुझे डांटे हैं, पैसा खर्चा कर रहा है, घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, सभी लोग बोल रहे होंगे, बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो नौकरी अगर मुझे हो जाएगा तो क्या हुआ? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 100 आउट ऑफ 100% जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान किसी भी चीज़ आपको कब कैसे आप लोगों से किसको ले जाना है, वो सब कुछ भगवान ही जानते हैं। भाई साहब, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मानो ना मानो। क्योंकि देखिए, मैंने +3 में कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट फेल समझो। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, दूसरा कॉलेज चला गया। उसके बाद 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। 80 से मुझे 8 मार्क मिल गया था सोशियोलॉजी में। उसके बाद मैंने CUT दिया। उसके बाद मैंने CUT दिया, -6 आया। उसके बाद मैंने गेट सोशियोलॉजी से दिया, CUT हिंदी से दिया, गेट सोशियोलॉजी से दिया। और सोशियोलॉजी गेट में मेरा 4 मार्क आया, 4 मार्क।
उसके बाद -6 आया CUT में, PG हिंदी में। उसके बाद BHD से दिया 23.75 आया। फिर नेक्स्ट ईयर दिया 29.25 आया। जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। मैं पूरा मानता हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फेल हो गया यार, फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं रो रहा था, एकदम मैं रो रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। 100% जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। भगवान जानते हैं कब किसको हमारी ज़िंदगी में लाना है और कब हमारी ज़िंदगी से उसको फिर लेके जाना है। भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं। 4 सेमेस्टर से मैंने बिगड़ना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बिगड़ रहा हूँ खुद। जब मेरे सोशियोलॉजी में मुझे 8 मार्क आया 3rd सेमेस्टर में, तब मुझे समझ में नहीं आया मुझे 8 अभी तो आया है। लेकिन जब मेरा CUT मैंने दिया -6 आया, तब मुझे समझ में आया कि गलत संगत का क्या परिणाम होता है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी लोग CUT एंट्रेंस देके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और कितने लोग गेट दे के IIT में जा रहे हैं। मैंने गेट दिया तो सोशल से 4 मार्क आया, CUT PG दिया तो मेरा -6 आया। मैं जाऊँ तो जाऊँ। उसके बाद मैंने BHD दिया, BHD में 23.75 आया। और उसके बाद मैंने CPET दिया था। CPET में ठीक है, CPET में सिलेक्शन हो गया, CPET में सिलेक्शन हो गया फिर से। लेकिन एक कॉलेज में एडमिशन किया, उसके बाद वहाँ कुछ 15 दिन रुका। उसके बाद दूसरा फिर से यूनिवर्सिटी में चला गया मैंने, रेवेन्यू यूनिवर्सिटी में। फिर से वहाँ से भी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, वहाँ से भी ड्रॉप आउट पूरा एकदम पूरा ड्रॉप आउट है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ बुरा चल रहा है। ये वक्त 4 साल यहाँ जब मैं आया हूँ तो पूरा कन्फ्यूजन में चल रहा था। क्या पढ़ाई करना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है हमको पता नहीं, हमको क्या ज़िंदगी में बनना है हमको मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। मेरा लक्ष्य क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस स्थिति में मैंने आया था। लेकिन अभी सब कुछ गुरुजनों के आशीर्वाद से, जो गाइडेंस और सपोर्ट और गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे समझ में आ रहा कि हिंदी टीचर बन सकते हैं BEd करने के बाद। और वो भी जब मुझे कॉन्फिडेंस जो आया, कॉन्फिडेंस जो मुझे आया जब OSTT क्वालिफाई हुआ, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी बन सकते हैं। अगर नेल्सन मंडेला अगर 27 साल जेल में रहकर साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो भास्कर का उड़ीसा में तो एक हिंदी टीचर से बन सकते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंट आया है। 4.5 साल कितना डिप्रेस से मैंने जिया पता ही नहीं चला। अभी मैं उबर रहा हूँ अपने आप को गुरुजनों के चरणों में, और अपना ज़िंदगी को गुरुजनों के चरणों में अपने आप को समर्पित जब कर दिया, अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया, और मेरा ज़िंदगी को गुरुजनों के चरणों में मैंने जब अपने आप को और मेरा ज़िंदगी को जब गुरुजनों के चरणों में समर्पित कर दिया कि जो भी होगा गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारा इसमें कुछ भी लेना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस दिन से दिमाग ठंडा हुआ, रिलैक्स हुआ। माँ सरस्वती भी साथ देने लगे हैं। जो चीज़ की मुझे 8-10 बार पढ़ाई करने के बाद भी समझ में नहीं आता था, अभी 3-4 बार पढ़ाई करने के बाद समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इतना तो कॉन्फिडेंस हुआ मुझे। जो कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये काम नहीं होगा तो दूसरा काम होगा, अगर वो भी काम नहीं होगा तो तीसरा काम होगा। ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारा प्रयास हम करना चाहिए। हमें हिंदी टीचर बनना ही बनना है।
इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए। डू और डाई का वक्त है अभी, हमको हिंदी टीचर बनना ही बनना है। मैं हूँ आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरवका। अभी जो वक्त चल रहा है डू और डाई का वक्त चल रहा है, ठीक है। जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बिंदास रहना यार, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि समझ नहीं रहा है? समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो पहले पहले हमको जो भी हो जाता है उस टाइम पे हमको लगेगा कि यार बुरा हो गया, मुझसे बुरा बहुत हो रहा है, बुरा हो गया है, बुरा हुआ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता है कभी कभी। लेकिन धीरे 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 करके ज़िंदगी में समझ में आता है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये सब याद रखना। तो मैं हूँ आपका भास्कर राव पिरवका हिंदी टीचर एस्पिरेंट। मैं हूँ आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरवका। अभी जो वक्त चल रहा है डू और डाई का वक्त चल रहा है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।